हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट बेली फैट। आज हमारी जर्नी का है डे 11। सो आज हम बेली फैट के बारे में बात करेंगे कि बेली फैट रिडक्शन को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम लोगों ने वेट लॉस कर लिया, हमारी फुल बॉडी फैट चले गई है बट बेली फैट नहीं गई है। सो आज का पूरा टॉपिक है बेली फैट के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकती हो, ऑल टाइप्स ऑफ बेली फैट किस किस टाइप की होती है, तो उसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद क्या 8 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो आपकी बेली फैट रिडक्शन में आपका बहुत हेल्प करेगी, तो आप उसको डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। सो टोटली आज हम बात करेंगे बेली फैट जो बहुत सारे लोगों का होता है बट कम नहीं हो पाता है। ओके, सो अभी भी मेरी जर्नी अच्छी जा रही है और मैंने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नहीं बट 10 डेज़ के हिसाब से जितना लॉस करना चाहिए था मैंने उतना लॉस किया है। और हमारा स्लिम स्पीड बजट पैकेज जो है वो अभी चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। आज उसका लास्ट डे था, वैसे आज डे 10 था, तो आज उसका लास्ट डे था, कल से उसका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी हम बात करते हैं बेली फैट के बारे में। बेली फैट सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। सो सबसे पहले अगर आपका बेली फैट है तो आपको ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बेली फैट है वो किस टाइप का है। सो जो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी उसमें से आपने सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि किस टाइप का बेली फैट है। अगर आप वो चीज़ समझ जाते हो तो आपका बेली फैट रिडक्शन बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। सो मैनी टाइप्स की बेली फैट होती है। फर्स्ट है स्ट्रेस बेली। स्ट्रेस बेली जो होगी वो आपके सेंट्रल पार्ट में होती है, क्योंकि उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो हाई हो जाता है। तो उस बेली फैट को आप अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करके बहुत जल्दी कम कर सकते हो। स्ट्रेस बेली कैसी होती है, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं उनकी आर्म्स बहुत पतली होंगी, लेग्स बहुत पतली होगी, लेकिन उनका बेली फैट का जो मिडल का पोर्शन होगा ना वो आपका अलग से दिखता है या बहुत ज़्यादा दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस बेली फैट। तो अगर आप स्ट्रेस को रिड्यूस करते हो तो वो बेली फैट आपका बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज मम्मी बेली, जो पोस्ट प्रेगनेंसी होती है, जिसका वेट रिडक्शन मैं अभी कर रही हूँ, जिसकी बेली फैट मैं अभी कम कर रही हूँ, और काफ़ी सारे डाइट भी उसके रिगार्डिंग मैंने शेयर भी किए हुए हैं। तो मम्मी बेली जो होती है वो अगर आप प्रेगनेंसी के, जैसे मान लो आपने बेबी डिलीवर किया है, पोस्ट प्रेगनेंसी के 1 ईयर के इन बिटवीन आप बहुत जल्दी लॉस कर लेते हो अगर आप एक हेल्दी न्यूट्रिशन को फॉलो करते हो, तो आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो वो बेली बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है। कंपेरेबल टू स्ट्रेस बेली को थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज आपने अपनी बॉडी को इसमें जीरो स्ट्रेस पे लाना होता है। बट पोस्ट प्रेगनेंसी जो बेली फैट होती है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है इन बिटवीन 1 ईयर की इन बिटवीन, जब तक आपका बेबी 1 ईयर का होता है उससे पहले पहले अगर आप रिडक्शन कर लेते हो तो आपके इंचेस बहुत अच्छे से लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हो तो। नेक्स्ट थिंग इज हार्मोनल बेली। हार्मोनल बेली स्पेशली किन की होती है, जिन लोगों को पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, थायराइड है, तो ये सारे हार्मोनल इशू हैं, या जिन लोगों के पीरियड्स इरेगुलर हो जाती हैं। बट अगर आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो ये बेली बहुत जल्दी रिडक्शन हो जाती है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके, तो इस बेली को आप बहुत जल्दी लॉस कर सकते हो। सो सबसे पहले अगर आप कोई भी डाइट ले रहे हो तो इस चीज़ को समझना, आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आपकी बेली फैट किस टाइप की है। नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉटेड बेली। जिन लोगों को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, स्पेशली उन लोगों को ये बेली फैट होती है, जैसे कि ब्लॉटिंग रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, तो उन लोगों की होती है ब्लॉटेड बेली, जिसमें कहते हैं ना कि एकदम से रात को हम नॉर्मल थे, सुबह उठते अचानक से हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारे हाथों पे स्वेलिंग दिखता है, कई बार फेस पे स्वेलिंग दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉटेड बेली। नेक्स्ट थिंग इज मफिन बेली, जिसको हम बोलते हैं स्टबर्न फैट, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की फैट जिन लोगों में होती है, दैट इज कॉल्ड द मफिन बेली। उसको रिडक्शन करने के लिए बहुत टाइम लगता है और उसमें हमें बहुत काम भी करना पड़ता है, जैसे कि हमें स्ट्रेस लेवल को पूरा कम करना पड़ता है, अपनी नींद को पूरा करना पड़ता है, वाटर इंटेंशन उस लोगों में वाटर का इंटेक बहुत कम होता है, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के होते हैं, तो हमें उनमें पूरे चेंजेस उसमें करने पड़ते हैं। 6 इज एल्कोहल बेली, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, सोडा लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, तो उन लोगों की भी बेली फैट बहुत ज़्यादा, फुल बॉडी पतली होगी पर जो मेन स्टमक का पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। थायराइड बेली भी होती है, और उसके अलावा लोअर बेली वो होती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। कई लोगों की जैसे पूरी फुल बॉडी में फैट नहीं होती बट नीचे का उनका बेली फैट होता है, जिसको हम एब्डोमिनल बेली फैट भी बोलते हैं, लोअर बेली फैट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। इट्स मीन उनका, क्योंकि वो काफ़ी सालों से चीनी बहुत ले रही होती हैं, कोई लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं, मैदा बहुत लिया होता है, या आटा भी बहुत ज़्यादा असेस में तीनों टाइम खाते हैं, तो उन लोगों की वो स्पेशली बेली फैट आ जाती है। और कुछ लोगों की मिक्स्ड बेली फैट भी होती है, जैसे कि स्ट्रेस बेली प्लस हार्मोनल बेली भी होती है, जिसको हम ब्लॉटिंग बेली बोलते हैं। थायराइड प्लस लोअर बेली अगर किसी की है तो
दैट इज़ कॉल्ड, तो वो स्पेशली मम्मीज़ की बेली होती है। स्ट्रेस प्लस बट जैसे कईयों के ब्लॉटिंग प्लस जैसे कईयों के हार्मोनल इशू हो या फिर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो तो मिक्स एंड मैच बेली फैट भी होती है। तो सबसे पहले हमें बेली फैट को समझना पड़ता है वो किस टाइप की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फुल बॉडी में हमारे फैट होती है और कई बार होता है कि सिर्फ स्टमक एरिया में ही हमारे ज़्यादा फैट दिखती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपर बेली बहुत ज़्यादा होती है और कई बार ऐसा होता है कि लोअर बेली बहुत ज़्यादा होती है। तो मेन थिंग ये होती है कि आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो कि आपकी बेली फैट किस टाइप की है, आपकी बॉडी में आपके लाइफस्टाइल कैसा है, आपका लाइक फुल डे शेड्यूल कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है, आपके स्लीपिंग आवर्स कैसे, तो दैट उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी बेली फैट किस टाइप की। आप पोस्ट प्रेगनेंसी बेली फैट है तो वो चीज़ होती है। अगर पोस्ट प्रेगनेंसी बेली फैट जो होती है वो आप बहुत जल्दी लाइक लॉस कर सकते हो, और जो हार्मोनल इशू है अगर उन सब चीज़ों को आप ठीक करते हो तो आपकी वो बेली फैट भी बहुत जल्दी रिडक्शन में आ जाती है। ओके, तो ये सारी बेली फैट्स को पहले समझे एंड उसके बाद आप कोई भी डाइट फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग के डेज से ही। सो सबसे पहले कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जो 8 चीज़ें हैं जो आपकी बेली फैट को लॉस करने में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे 1 पॉइंट पे आता है गुड ईटिंग प्रैक्टिस। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑलवेज फॉलो गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको फॉलो करना है जिसमें आपको विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाना है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग खाना खा रहे होते हैं पर बातें कर रहे होते हैं तो पता भी नहीं चलता कि खाना कब फिनिश हो गया, तो फिर थोड़े टाइम के बाद हमें बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो ये खाने का मेथड बिल्कुल गलत है। जब भी आप खाना खा रहे हो तो खाने की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2 से 3 मिनट में अपनी प्रॉपर थाली फिनिश कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अपने फूड को देने चाहिए, अपने फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने फूड को अच्छे से चबाए हुए, बिना कोई सोशल मीडिया, बिना कोई फ़ोन, बिना कोई टीवी बातें करते हुए नहीं खाना चाहिए, विदाउट डिस्ट्रैक्शन नहीं खाना चाहिए, किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं खाना चाहिए। विदाउट डिस्ट्रैक्शन अगर आप खाते हो तो आपका जो फूड है वो अच्छे से आपको च्यू करके लेना है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है कि आपने बहुत अच्छे से खाया है। जैसे कि डे 10 है आज मेरी डाइट का, और ये सारे रूल्स मैं जो भी आपके साथ मैं डेली वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, वो मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका मैं ध्यान रख रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से जाता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सच में पता नहीं चलता कि 1 मंथ के बाद आपने कितना वेट लॉस कर लिया है। हाय दीप किरण। सो ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप रूटीन में लेके आते हो तो आपकी बेली फैट के आपकी फुल बॉडी फैट बहुत अच्छे से लॉस होती है। सो फर्स्ट थिंग मैंने बताई है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको खाना है। जब भी खाओ, अगर आपको टाइम मिलता है या फिर आप घर पे हो तो हमेशा फ्लोर पे बैठ के खाओ, लेग्स फोल्ड करके, उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। खाना अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। अगर आप नीचे लेग्स फोल्ड करके नीचे आराम से बैठ के खाते हो तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। नीज पेन आपके बहुत अच्छे होते, नी पेन जिन लोगों को रहता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट हेल्थ के लिए आपके बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो ऑलवेज ट्राई करो, अगर आप घर पे हो तो बिना कोई टेबल चेयर के ऑलवेज ट्राई करो कि आप नीचे बैठ के आराम से किसी भी मैट पे खाना खाओ, तो इससे आपका बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी आपके लिए अच्छा है। और हम बहुत पीछे जाएं तो हमारे नानी दादी परदादी वो सब नीचे बैठ के आराम से लेग्स फोल्ड करके खाना खाते थे, और अपने बच्चों को भी आपको ऐसे प्रैक्टिस करवानी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है, बिकॉज लोग जो खाना है वो 5 मिनट में या 3 मिनट में खा लेते हैं। तो सबसे मेन थिंग है कि खाने को टाइम दो, प्रॉपरली च्यू करो। कई बार ऐसा भी होता है हम प्रॉपरली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल भी कर रहे होते हैं, पोर्शन कंट्रोल भी होता है, पूरी डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिला है बिकॉज हम लोग प्रॉपर खाने को च्यू नहीं कर रहे हैं, विदाउट डिस्ट्रैक्शन नहीं लेते हैं, तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट डाइट फॉर बेली फैट। ये मेन पॉइंट था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको बेली फैट को समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी बेली फैट किस टाइप की है, और उसके बाद रिडक्शन करना है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि बेली फैट के अकॉर्डिंग ही सबका डाइट होता है। जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन हाई है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, मम्मी बेली है तो हम लोग उसमें प्रोटीन ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सबका जो डाइट है वो सेट किया जाता है। तो आपको अगर आपने बेली फैट के अकॉर्डिंग उसमें इंक्लूड करने हैं, अपना फाइबर ज़्यादा लेना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, प्रोटीन लेना है ताकि आपका फैट रिडक्शन बहुत अच्छे से हो, लेस कार्ब्स लेनी है ताकि
आपको फुल डिक एनर्जी मिल सके, आप एनर्जेटिक रहो। ओके, तो वाटर इनटेक लेना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, और उसके बाद प्रोबायोटिक्स लेनी है ताकि आपकी गट हेल्थ रहे, अच्छी रहे। तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में क्या आपको ईच मील में इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, एंड अपने जो स्नैक्स होते हैं वो भी आपके हेल्थीएस्ट होने चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था फेसबुक से, आई थिंक यूट्यूब से उन्होंने कोई वीडियो देखा था, तो वो बोले कि मैं पूरा हेल्दी रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने उनसे उनका डाइट पूछा था। मॉर्निंग में पोहा था, उसके बाद उनका उपमा था। तो मेन थिंग इज कि आप लोग देखो, पोहा हो गया, उपमा हो गया, या फिर हमारे चीला हो गए, वो सब हेल्दी ऑप्शंस है। बट मेन थिंग क्या है, पोषण कंट्रोल नहीं है, उसमें प्रोटीन कम है। तो अगर आप कई बार हेल्दी भी ले रहे हो, पोषण कंट्रोल नहीं होता, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, या फिर हार्मोन बैलेंस में, तो उसकी वजह से भी आपका बेली फैट लॉस नहीं हो पाता। फुल बॉडी में आपको रिजल्ट दिखते हैं, बट बेली फैट फिर भी लास्ट में रह जाता है। तो मेन थिंग ये है कि आपकी ईच मील जो है, जैसे मैंने बताया, उसमें फाइबर, प्रोबायोटिक, आपका प्रोटीन, आपकी अपनी फैट्स, हेल्दी फैट्स, वो सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद है करेक्ट एंड मेंटेन पोस्चर वाइल वर्कआउट आल्सो। कोई वर्कआउट आल्सो मीन्स कि जब भी हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमने यूट्यूब से देखा और उसको वर्कआउट करना। आपको उस वर्कआउट को समझना पड़ता है। आपको फुल डे की रूटीन में एक अच्छा सा पोस्चर रखना है। कभी भी आपको ऐसे करके नहीं बैठना है। ऑलवेज सिट स्ट्रेट, हमेशा सीधे करके बैठो, तो आपकी बैक भी सीधी रहेगी। कभी उन लोगों को बैक पेन नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज, उन लोगों का कभी भी बेली फैट एक्स्ट्रा से बाहर नहीं दिखता। आप ऐसे बैठते हो तो आपका बेली फैट भी बाहर आ जाता है, तो वो ऑलमोस्ट क्या होता है, उसके बाद वो शेप ही आपकी बॉडी की ऐसी बन जाती है। तो ऑलवेज याद रखो कि जब भी आपको बैठना है, सीधा स्ट्रेट होकर बैठना है। कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका परफेक्ट वर्कआउट होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिले। चाहे आप 10 मिनट का ही करो, लेकिन ऐसा करो कि वो इफेक्टिव हो और एक अच्छे पोस्चर में हो। प्रोबायोटिक में क्या क्या ऐड करें? प्रोबायोटिक में सबसे गुड सोर्स है आपका दही, आपका योगर्ट, लस्सी, बटर मिल्क, आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है। मेक श्योर जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर लो, विद मदर लो, वो आपके लिए अच्छा रहता है। विदाउट मदर जो पानी के फॉर्म में होता है, वो आपको नहीं लेना है। उसके बाद याकुल्ट भी बहुत अच्छा है आपके लिए, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद जो हम फर्मेंटेड फूड्स बनाते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, ये सारे हमारे प्रोबायोटिक में ही आते हैं। बट जो बेस्ट सोर्स है वो है दही। नेक्स्ट थिंग इज, वर्कआउट आपको करना है बेली फैट के अकॉर्डिंग। आपका वर्कआउट होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का बेली फैट बहुत एक्स्ट्रा से होता है, उन लोगों के लिए उनका मेन रीज़न ये भी होता है, कई बार ब्रीथिंग पैटर्न उनका अच्छा नहीं होता है। तो मेक श्योर आप ब्रीथिंग पैटर्न वाले अगर वर्कआउट भी करते हो, तो भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लाइक योगा हो गया, जैसे कि कपाल भाती बहुत अच्छी है उनके लिए, ओम विलोम बहुत अच्छा है, प्लैंक बहुत अच्छा है, क्रंचेस आप कर सकते हो। तो ये सारे वर्कआउट भी बहुत अच्छे रहते हैं अगर आप बेली फैट को स्पेशली रिडक्शन करना चाहते हो। तो मेन थिंग इज कि आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग योगा अगर बहुत अच्छा है, तो भी आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंजप्शन जो है, वाइट सॉल्ट हो गया, वाइट शुगर हो गया, उन सब का आपको कंजप्शन जो है वो कम करना है। उसकी जगह आप, जैसे मैं बोलती हूँ, सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट थिंग इज डिटॉक्स आपको करना है। अब डिटॉक्स लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं खाना होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे आना पड़ेगा। नहीं, मैंने बहुत सारे डिटॉक्स डाइट की रेसिपीज़ या मील्स भी या पूरा डाइट प्लान भी शेयर किया, जो रिसेंट मैंने भी फॉलो किया था, मैंने वो भी शेयर किया है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। 10 डेज में एक बार डिटॉक्स ज़रूर करो। बट व्हाट इज़ डिटॉक्स? ओनली बॉडी को डिटॉक्स नहीं करना है, आपकी फिजिकल हेल्थ को डिटॉक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने अपनी मेंटल हेल्थ को डिटॉक्स करना है, अपने फुल बॉडी को डिटॉक्स करना है, उसके बाद अपने इमोशनल्स को कंट्रोल करना। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स होना चाहिए। इस टाइप का आपको डिटॉक्स करना चाहिए। इससे आपकी फुल बॉडी रिलैक्स मोड पे आती है। चाहे आप कोई वेकेशन के रूप में कर सकते हो, या कहीं घूम के कर सकते हो, या किसी को लाइक डांस करना पसंद है, तो किसी भी फॉर्म में अपनी फुल बॉडी को डिटॉक्स करो। विद आपको साथ में डिटॉक्स डाइट को फॉलो करना है, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। आप फिजिकल डिटॉक्स में जैसे आप डिटॉक्स ड्रिंक्स भी इंक्लूड कर सकते हो, वीकली डिटॉक्स डाइट कर सकते हो, नॉर्मल जैसे फ्रूट सलाद अपने, उसके बाद चाय कॉफ़ी आपको नहीं लेनी। अभी मैंने बहुत सारे प्लान शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हो। मेंटली डिटॉक्स के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो। सोशल डिटॉक्सिकेशन के लिए आप सोशल मीडिया और नेगेटिव न्यूज़ से आपको दूर रहना है, अपने माइंड को रिलैक्स ताकि आपके हो सके। इमोशनल के लिए अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खुश रहें, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ओके,
ओके, सो हर्बल टीज़ को इंक्लूड कर सकते हो, चाय कॉफ़ी को उस टाइम पे आपको स्किप करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव स्लीप एंड बी पॉजिटिव एंड डीप ब्रीथिंग। बेली फैट को रिडक्शन करने के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं ले रहे हो तो कोई भी डाइट वगैरह फॉलो भी कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको काम करने का टाइम नहीं मिल रहा है। आपकी स्ट्रेस लेवल को आपको बहुत कम करना पड़ता है और डीप ब्रीथिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो आपको एकदम आपको प्रॉपरली एकदम डीप ब्रीथिंग करना है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और स्पेशली आपकी बेली फैट को लॉस करने में उसकी बहुत हेल्प करता है। और अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, उसको हम बोलते हैं IF डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप बिगनर हो तो अगर वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है 16:8, मीन्स 16 आवर की फास्टिंग रहती है और 8 आवर्स होता है ईटिंग पीरियड होता है। बट अगर आप बिगनर हो तो 12:12 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 12 आवर आप अपना फास्टिंग रख सकते हो और 12 घंटे अपनी ईटिंग की विंडो, जिसमें अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्रॉपर स्नैक है वो सब लेने हैं। उसके बाद अपनी फास्टिंग विंडो को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बट वो भी किसी किसी को सूट करती है, हर किसी को नहीं करती। एग्जाम्पल है भारती, उसने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, तो अभी बहुत सारे लोगों को सूट भी करती है बट बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करती। बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे मिले हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है उसके आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी को रिलैक्सिंग का टाइम मिलता है, क्योंकि उसमें आपका जो फास्टिंग पीरियड होता है उसमें आपकी बॉडी जो फैट लॉस का प्रोसेस उसमें बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद इंसुलिन लेवल का जो है वो उसको रिडक्शन कर सकते हो, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी स्किन अच्छी होती है। उसके और भी बेनिफिट्स ये हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा होता है, वो कोई फास्टिंग नहीं है, मीन्स डाइट नहीं है, वो एक पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आप इतने घंटे खाती हो और इतने घंटे आपको फास्टिंग करना पड़ता है। उसमें ये भी होता है बेली फैट रिडक्शन बहुत अच्छे, जैसे कुछ लोगों को हार्मोनल इशू, थायराइड रहता है, तो अगर वो लोग एक अच्छी डाइट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें 8 टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, जिन लोगों का बेली फैट है, अगर वो 8 टिप्स ऐसे फॉलो करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी मैं अपना डाइट प्लान तो आपके साथ शेयर करती हूँ डेली शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ, साथ में अब थोड़ा बहुत मैं रेसिपीज़ भी लिख देती हूँ। जैसे आज मैंने स्टार्ट किया था ब्रेकफास्ट, मैंने लिया था स्मूथी, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर भी की आपके साथ, और कौन कौन सी ड्रिंक्स लेती वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद तो जैसे मेरे मेन मील्स रहते हैं उसमें मैं प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ ताकि फ़ैट लॉस मेरा बहुत अच्छे से हो, बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी मम्मीज़ को फ़ैट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, प्रोटीन इंटेक अच्छा लेते हैं तो फ़ैट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद फुल डे आपको एक्टिव रहना है। वैसे भी मम्मीज़ को टाइम होता है, नहीं भी होता, बट फिर भी उनको फुल डे, जिनके छोटे छोटे बच्चे उनको तो फुल डे एक्टिव रहना ही पड़ता है, तो जिससे आपकी कैलोरीज भी काफ़ी बर्न हो जाती हैं और आपका फैट लॉस प्रोसेस भी अच्छे से होता है। बट फिर भी 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग अपनी बॉडी पे वर्क कर सको। ओके, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे कुछ टिप्स। डिटॉक्स ड्रिंक्स को भी ज़रूर इंक्लूड करो, आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर भी करना और ये सारे टिप्स को फॉलो करना। आई होप आपको 1 मंथ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, अच्छा खाना खाइए और हेल्दी रहिए।